Hello students, how are you? Today we are going to start poem A Tiger in the Zoo. ठीक है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर जब हम कंप्लीट करेंगे, मतलब आप करेंगे, मैं तो कर चुकी हूँ, है ना। बुक का कौन सा नाम है? फर्स्ट फ्लाइट, और चैप्टर 2 था नेल्सन मंडेला वाला। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला जब हमने कंप्लीट किया उसके बाद में पूरी एक्टिविटीज़ करने के बाद में एक पोयम है ना, कौन सी? अ टाइगर इन द जू। ठीक है, सो थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ इन द पोयम। दिस पोयम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये पोयम जो है वो टाइगर एक जू में जो रहता है और जो नेचुरल जंगल में रहता है, हैबिटेट मतलब उसकी हैबिट कहाँ की है, वो कहाँ का रहने वाला है ना, जंगल का। तो जंगल का और टाइगर और जू के टाइगर का कंपैरिजन है। एंड दिस पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये जू से जंगल में पहुंच जाती है एंड बैक अगेन टू द जू, और वापस जू पर आ जाती है पोयम। ठीक है, रीड द पोयम साइलेंटली वंस। एक बार इसको साइलेंटली पढ़ेंगे। एंड से विच स्ट्रेंजर स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि कौन सा पहरा जो है वो जू के टाइगर की बात करता है और कौन सा जंगल के टाइगर की बात करता है। ठीक है, let's start the poem. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला एक हम वर्ड मीनिंग मैं कुछ बता देती हूँ आपको। इसमें तो जो मैं बता रही हूँ उतना ही आपको लिखनी है। ठीक है, स्टॉक्स का मतलब होता है फॉलो करना, किसी को फॉलो। ठीक है, फिर है विविड, विविड का मतलब हो जाएगा ब्राइट कलर्स। ठीक है, इसके बाद में पैट्स जो होते हैं उसके जो पैर होते हैं ना, पॉस ऑफ टाइगर, टाइगर के पंजे। ठीक है, और रेज, रेज का मतलब होता है एंगर, गुस्सा। ठीक है, तो इसके बाद में हम इसे देख लेते हैं। सो हियर इन दिस स्टेंजा पोएट सेज that the tiger that is confined in the zoo moves around in the cage under his bright colored skin. तो जो टाइगर है वो अपनी ब्राइट कलर की द टाइगर जो है वो पास से जब उसे थोड़ा, मतलब थोड़ा पास से, ऑब्वियसली आप पास तो जाएंगे नहीं, तो जब उसको देखो तो वो बहुत ब्राइट कलर का होता है, उसकी स्किन बहुत चमकती होती है। ठीक है, तो वो जो एक टाइगर है जंगल का, वो अपनी ब्राइट सी उसकी स्किन है, और वहाँ वो केज में जो है वो चक्कर लगा रहा है ना। आप कभी भी जाके जू में देखेंगे तो वो हमेशा ही घूमते रहते हैं, ज़्यादातर टाइम अपने केज में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वो घूम रहा है। ही फर्दर सेज द टाइगर कैन टेक ओनली अ फ्यू स्टेप बिकॉज द केज इज स्मॉल एंड इट इज़ नॉट ईजी टू मूव इन इट, है ना। वो ये भी बता रहा है आगे कि केज में वो थोड़े थोड़े चक्कर लगाता है, शॉर्ट शॉर्ट वॉक करता है, क्योंकि केज छोटा सा है, कहाँ जाएगा उसके आगे, है ना। एंड वन कैन नॉट हियर हिज फुट स्टेप बिकॉज ही वॉज वेरी सॉफ्ट फीट लाइक वेलवेट बिकॉज ऑफ विच देर इज़ नो साउंड ऑफ टाइगर्स फुट स्टेप्स, है ना। टाइगर के फुट स्टेप का जो है कोई वहाँ आवाज़ सुन ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पैरों की आवाज़ बहुत हल्की होती है, क्योंकि उसके पैर जो है ना बहुत वेलवेट जैसे हैं, जैसे हम कह सकते हैं गद्देदार, है ना, वैसे होते हैं, स्पॉन्जी टाइप के होते हैं। और इसीलिए होते हैं कि जब वो अपने हंटिंग करता है, जंगल में रहता है, तो उसके जो जिसको वो हंट कर रहा है तो उसको पता नहीं चले कि वहाँ पर कोई टाइगर है ना। तो वो चुपके से कहीं भी छुप के और धीरे धीरे आता है, तो अपना शिकार आराम से ढूंढ लेता है, पकड़ लेता है उसको। ठीक है, तो इसलिए उसके जो फुट होते हैं वो इतने पैडेड होते हैं। ठीक है, इसके बाद में द टाइगर ट्राइज टू कंट्रोल हिज एंगर बाई क्वाइटली, है ना, वो धीरे धीरे क्वाइटली चुपचाप वॉक कर करके अपने गुस्से को कंट्रोल को ये हुआ है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही इज़ नॉट फ्री, है ना, वो फ्री नहीं है, तो अपने गुस्से को कंट्रोल करके वहीं पर है, पड़ा हुआ है ना, क्या कर सकता है क्योंकि वो। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड स्टेंजा देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। उसको कहाँ होना चाहिए था एक्चुअली? डियर, सॉरी, पहले हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं ना। तो लर्किंग का मतलब होगा टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे। ठीक है, अपने शिकार को ढूंढने के लिए कहीं पे भी छुप जाना, है ना, सेंध लगा के, हिंदी में ऐसे कुछ कहते हैं, छुप के बैठ जाना कहीं पर, है ना, तो दैट इज़ लर्किंग। ठीक है, और इसके बाद में ओके, तो यहाँ पर क्या है कि वो उसको एक्चुअली कहाँ होना चाहिए था?
लर्किंग इन शेडो, मतलब कि द पोएट सेज दैट इफ द टाइगर वॉज फ्री ही वुड हैव hide himself behind the long grass near the water body so that he could easily catch a deer in order to have it as its food, है ना। मतलब अगर वो कहीं जंगल में होता तो वो कहीं पर अच्छे आराम से छुपा हुआ होता, वेट कर रहा होता अपने प्रे का, किसी डियर का वेट कर रहा होता, लॉन्ग लॉन्ग कहीं पर लंबी लंबी घास में छुपा हुआ होता, और किसी वाटर बॉडी के पास जब वो पानी वानी पीने आते हैं डियर वगैरह तो उनको वो कैच कर लेता है ना। तो अगर वो फ्री होता तो ये सब कुछ करता, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। ही शुड बी snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village, है ना। क्या बोल रहा है कि पोएट कह रहे हैं हमारे कि देखिए, एक तो स्नार्लिंग का मतलब होता है वार्निंग साउंड, है ना, वो दहाड़ के वार्निंग देता है एनिमल्स को। एक और वर्ड है यहाँ पर बारिंग, तो बारिंग का मतलब होता है अनकवर्ड, है ना। और फेंग्स का मतलब होता है शार्प टूथ ऑफ एनिमल, है ना, उसके बड़े बड़े जो लंबे लंबे दांत होते हैं ना, तो वो एकदम ऐसे मुंह खोल के दहाड़ के उनको दिखाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट कह रहा है कि अगर टाइगर जो है फ्री होता, इफ़ टाइगर वुड हैव बीन फ्री ही वुड हैव स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस लोकेटेड एट द आउटस्किट्स ऑफ द फॉरेस्ट, है ना। जंगल के आसपास जो घर होते हैं वहाँ उन लोगों को दहाड़ दहाड़ के मतलब वो डरा के रखता है ना, अगर वो फ्री होता तो, ठीक है। और कैसे अपना मुंह खोल के पूरे अपने उसके बारिंग मतलब अनकवर्ड जो दिख रहे हैं मुंह खोलने से, उसके शार्प टीथ और उसके जो क्लॉज मतलब जो उसके पंजे होते हैं ना वो, ठीक है, उनसे वो उनको डराता, ठीक है। वो जो मतलब उनके क्लॉज क्या होते हैं, हाथों में जो थोड़े कर्व होते हैं उनके, सॉरी हाथों में बोल रही मतलब जो उनके 4 पैर होते हैं, तो वहाँ पर जो उनके कर्व्ड से नील्स होते हैं बड़े बड़े, है ना, नुकीले से और थोड़े कर्व होते हैं, वो क्लॉज कहलाते हैं, ठीक है। तो वो अपने शार्प वाले जो टीथ हैं उनसे और क्लॉज से उनको लोगों को डराता है, टेरराइजिंग द विलेज, गांव वालों को टेरराइज करके रखता है, डरा के रखता है ना। इसके बाद नेक्स्ट है बट ही इज लॉक्ड इन अ concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors, ठीक है। बट अभी क्या है, अभी तो वो बेचारा केज में बंद है, कहाँ, कंक्रीट सेल मतलब कि सीमेंट से बनी हुई दीवारों में या जैसा भी, मतलब वो जहाँ पे भी बंद रहता है, मतलब कुल मिला के वो एक पिंजरे में है, बंद है सेल में, है ना। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी जो पूरी ताकत है वो कहाँ है, बार्स के पीछे है, मतलब अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। ओके तो यहाँ वो आगे कहता है कि जो उसकी जितनी पावर है वो सारी, अब वो पिंजरे में है तो वो किसी का कुछ तो कर ही नहीं सकता, है ना। तो वो बार्स के पीछे, उन लोहे की सलाखों के पीछे बंद है उसकी, ठीक है। स्टार्किंग द लेंथ ऑफ हिज केस, अब क्या है, वो किसी को भी स्टार्क नहीं, मतलब किसी को भी दहाड़ के घूर के देखता भी नहीं है, और बस वो वहीं केस में ही मतलब रहता है। और इग्नोरिंग विजिटर्स, अब वो किसी को भी टेरराइज नहीं करता, डराता किसी को नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि अब तो वो कहाँ है, एक्चुअली केज में है ना। जंगल में होता तो एक उसका अलग एक मतलब रुतबा होता है ना, अभी उसको पता है, तो अब वो इग्नोर करता है विजिटर्स को, कि ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर्स एंड ही कैन नॉट क्योंकि वो जानता है कि ही कैन नॉट अटैक दैम, जब उन पर अटैक ही नहीं कर सकता तो उनको डराने का क्या मतलब, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो यहाँ पर पेट्रोलिंग क्या होता है, वो जो जैसे जू में है वो गाड़ियाँ चलती रहती हैं सारी दिन रात ऑब्जर्वेशन के लिए, कि जैसे किसी कोई एनिमल पर हमला हो गया, कोई कहीं से कोई निकल आया था एनिमल, किसी को चोट लगी है, कोई बीमार पड़ा है, तो वो पेट्रोलिंग करते हैं। जैसे पुलिस की गाड़ियाँ भी चलती हैं, उनको भी पेट्रोलिंग कहते हैं ना, कि वो शहर का ऑब्जर्वेशन करती रहती हैं कहीं कुछ हो तो नहीं गया गड़बड़। और यहाँ जू में भी पेट्रोलिंग होती है, ठीक है।
तो यहाँ पर वो कह रहा है, पोएट कह रहा है, द पोएट सेज दैट इन द नाइट द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। उसको सिर्फ वही साउंड, वही वॉइस सुनाई देती है पेट्रोलिंग कार्स की, है ना, विच आर यूज टू गार्ड एट नाइट, है ना, जो रात में गार्ड करती हैं। ओके, उसको वहाँ पर जंगल में तो कई टाइप की आवाज़ें वो सुनता होगा, बहुत कुछ देखता होगा, है ना, बट यहाँ पर तो उसको सिर्फ पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनाई देती है। और एट एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज़, अपनी वो बड़ी खूबसूरत सी चमकीली सी आँखें होती हैं, कभी आपने कैट की आँखें रात में देखी हूँ तो वो ब्लिंक चमकती हैं बहुत ज़्यादा, है ना, तो ऐसी वो उसकी भी, इसकी और ज़्यादा चमकती हैं। तो वो टाइगर अपनी ब्रिलियंट आइज से स्टार्स को देखता रहता है और बस मतलब हर चीज़ को इग्नोर करता है। क्यों? क्योंकि अब वो कन्फाइंड है ना, लिमिटेड एरिया में अब वो है, और अपना जो है ध्यान मतलब डाइवर्ट करने की कोशिश करता रहता है बाकी सब थॉट से, क्योंकि अब तो कुछ उसके पास है नहीं है करने के लिए, है ना। तो मतलब एक सैडनेस है कि केज में रहने वाला, मतलब जंगल में फ्री रहने वाला टाइगर केज में कैसे रहता है वो, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पर मीनिंग दिया है स्नार का, मेक एन एंग्री वार्निंग साउंड, ठीक है, दहाड़ना। और इसके बाद में इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम देख लेते हैं, है ना। ओके, सो फर्स्ट एक्टिविटी इज द फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मोमेंट्स एंड एक्शन ऑफ द टाइगर इन द केज एंड इन द वाइल्ड, ठीक है, और अरेंज देम इन 2 कॉलम्स, ठीक है। तो आप 2 कॉलम्स बनाएंगे और उसमें लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट लिखेंगे आप, एक कॉलम में डालेंगे इन द केज और दूसरे में डालेंगे टाइगर इन द वाइल्ड, है ना। केज में वो कैसे रहता है और जंगल में वो कैसे रहता है। तो केज में वो स्टॉक्स करता है, और आप जंगल में मतलब वाइल्ड में लिखेंगे कि लर्किंग इन शेडो, है ना, शेडोज में खुद को हाइड करता है ना। और उसके बाद में आप इसमें केज में लिखेंगे फ्यू स्टेप चलता है ना, तो फ्यू स्टेप। और आप वाइल्ड में लिखेंगे स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। फिर आप केज में लिखेंगे लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, और वाइल्ड में लिखेंगे आप स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस, ठीक है। इसके बाद में आप स्टार्किंग में लिखेंगे, सॉरी वेट आई एम शोइंग, हाँ मैंने बनाया, ओके। तो आप ऐसे बना लीजिएगा कॉलम्स, एक में लिखेंगे इन द केस, एक में लिखेंगे इन द वाइल्ड, ठीक है। तो केस में वो स्टार्ट कर सकता है फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, चल थोड़ा बहुत चल सकता है। क्वाइट रेज, है ना, गुस्से में है, एंगर में है। लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट के सेल में बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, इग्नोरिंग विजिटर्स, है ना, विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है और वहीं पर अपना घूमता रहता है केज में, है ना। और एक और क्या है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस स्टेयर्स एट द, लास्ट वॉइस सुनता है उसकी, यहाँ पर मिसिंग हो गया मेरा पेट्रोलिंग कार्स, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे आप ही हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स और स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ठीक है। इसके बाद में हम वाइल्ड में देख लेते हैं वो क्या कर सकता था। वो लर्किंग इन शेडो करता था, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस करता था, स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस करता था, है ना, बार्लिंग हिज वाइट फेंस एंड क्लॉज करता था, और टेरराइजिंग द विलेज करता था, ठीक है। तो यहाँ पर वो ये दीज आर द थिंग्स दैट अ टाइगर कैन डू इन अ जंगल और इन द वाइल्ड, ठीक है, एंड दीज आर द थिंग्स इन द केज, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट वाला आंसर हो गया। यस, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, सॉरी, find the word that describe the 2 places and arrange them in 2 columns. Now try to share ideas about how the poet uses word and images to contrast the 2 situations, ठीक है। इसमें भी आपको लगभग वही करना है कि फाइंड द वर्ड दैट डिस्क्राइब 2 प्लेसेस, 2 एक केस की प्लेसेस और एक वाइल्ड की प्लेसेस को डिस्क्राइब करना है। तो इसमें भी आपको लगभग वैसे ही कुछ करना है। आई एम शोइंग यू, सी आपको उसमें भी सेम आपको केस बनाना है, एक वाइल्ड बनाना है। कॉलम बनाने के बाद में आप सबसे पहले उसमें केज में लिखेंगे फ्यू स्टेप ऑफ द केज, और यहाँ पर आप लिखेंगे शेडो और लॉन्ग ग्रास और वाटर, ठीक है। ये सब वहाँ पर उसे मिलता है कहाँ, वाइल्ड में। सेकेंड वन इज द लॉक्ड है इन अ कॉन्क्रीट सेल, तो लॉक्ड और कॉन्क्रीट सेल, और यहाँ पर होल में और प्लम डियर, है ना, डियर को पकड़ने की कोशिश की, ये सब करता है वो वहाँ पर। यहाँ केज में वो बिहाइंड बार्स है और विजिटर्स को वो नोटिस ही नहीं करता, और वहाँ पर वो हाउसेस एट जंगल्स उन सबको
डरा के रखा करता था। मतलब इस प्लेस को किससे कंपेयर किया, इस प्लेस से, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। सेकेंड है पेट्रोलिंग कार्स और यहाँ पर विलेजेस हैं, है ना। अब उनको से उसको सिर्फ ये आवाज़ें सुनाई देती हैं, जबकि वहाँ पर वो विलेजर्स को डरा के रखता था, ठीक है। तो प्लेसेस को कंपेयर करना है हमें, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, so next one is the notice the use of a word repeated in lines such as on pads of a velvet quiet in his quiet rays, ठीक है। यहाँ पर क्वाइट वर्ड जो है वो 2 बार सेम वर्ड यूज़ हुआ है, तो उसको हमें समझना है, ठीक है। यस, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द वर्ड क्वाइट हैज़ बीन रिपीट इन दीज लाइन्स, है ना। इन 2 लाइन में क्वाइट वर्ड रिपीट हुआ है। द रिपीटेशन ऑफ वर्ड ब्यूटिफाइज द लाइन्स एंड एक्सप्रेस द इंटेंसिटी ऑफ द एक्शन, ठीक है। उस बात की जो है उसको और खूबसूरत बना दिया, उसकी एक्शन को जो है उसको इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया, ठीक है। सेकेंड वन है ओके, इसके अलावा आप इसमें और थोड़ा सा लिख सकते हैं, जैसे डिपेंड ऑन द मार्क्स ना, एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का आ रहा है। अगर कुछ ज़्यादा कहा जाता है तो आप इसको इसमें ये लिख सकते हैं कि पहली बात है ऑन पहले जो उन्होंने ये ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, है ना। तो इसमें आप लिख सकते हैं दिस रेफर्स टू द टाइगर्स पैडेड पॉज, है ना। उसके पैडेड पैर जो है उनकी बात हुई है। लिविंग इन फोर्स लग्जरी, मतलब कि मतलब उसको बड़ी वेलवेट जो है ना, जैसे वेलवेट के कपड़े अगर पहनते हैं तो ऐसे माना जाता है कि वो लग्जरी है, रॉयल्टी या अमीर लोगों की निशानी, है ना। तो यहाँ पर भी जो वेलवेट यूज़ किया गया है वो लग्जरी को दिखा रहा है ना। which are quiet as they are confined to the limited steps, तो he can take in case, है ना। because of this he is unable to run and slide through the grass or hunt, है ना। अब वो केस में है, लिमिटेड है, उसके जो खूबसूरत आली लग्जरी वाले पैर हैं, है ना, पैडेड पॉज हैं वेलवेट वाले, वो जो हैं अब वो लिमिटेड हो गए हैं, है ना। अगर वो जंगल में होता तो वो रन करता है, स्लाइड करता है, ग्रास में हंटिंग करता है ना। बट यहाँ पर केज में वो लिमिटेड है, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पर सेकंड वाला हमने यूज़ किया है इन पोएट ने यूज़ किया है इन हिज क्वाइट प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है हियर द एंगर एंड फेरोसिटी, है ना, उसका जो गुस्सा है, उसकी जो क्रूरता है, ठीक है, फेरोसिटी ऑफ द टाइगर इज कंट्रोल्ड एज ही इज अनेबल टू रन, है ना। वो कंट्रोल में है बिल्कुल, जैसे यहाँ पर उसके पैर कंट्रोल में है, ऐसे यहाँ पर उसका जो गुस्सा है वो कंट्रोल में है, क्योंकि ही इज अनेबल टू रन इन विलेज एंड हंट हिज प्रे और टेरराइज द पीपल, है ना। अब वो क्यों उस सब कंट्रोल में की है, क्योंकि अब वो हंटिंग भी नहीं कर सकता और पीपल को टेरराइज भी नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद में एक चीज़ और हम लिख सकते हैं कि हिज अंगर इज दस सप्रेस्ड, द क्वाइटनेस इज समवॉट सिम्बायोटिक टू सप्रेस्ड नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, उसके जो पॉज हैं वो वाले वो भी क्वाइट है, और उसका जो एंगर है वो भी क्वाइट है ना। तो वो 2 चीज़ों को सिम्बलाइज किया गया है, सिंबल दिखाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट था इसमें द स्टार्स सॉरी द स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एंड द ब्रिलियंट स्टार्स, ठीक है। ये वाला कंपैरिजन आप लोग लिखेंगे, ठीक है। इसको भी वैसे ही कंपेयर करना है जैसे अभी हमने ये वाला किया, ठीक है। मैं आपको मतलब एक्सप्लेन तो सारा कुछ कर ही चुकी हूँ, तो अब आप लिख के बताएंगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगी, करेक्शन होगी, हम उसे क्लियर कर लेंगे। उसके बाद थर्ड है रीड द 2 पोएम्स, वन अबाउट टाइगर एंड द अदर वन इज अबाउट अ पेंथर, सॉरी। देन डिस्कस आर जू नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ conservation of some species of animals, are they useful for educating the people, are they are alternative at zoo, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप पहले ये 2 पोएम्स पढ़ेंगे, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने तो पढ़ ली थी, आपको ये पोएम्स पढ़नी है। इसके बाद में सॉरी आपको क्वेश्चन पूछा गया कि जू नेसेसरी है प्रोटेक्शन के लिए, एनिमल की स्पीसीज के लिए, और ये एजुकेशन जो पब्लिक को इससे मिलती है, इसके लिए यूज़फुल है क्या ये, और इनका कोई ऑल्टरनेटिव है क्या, ठीक है।
तो हम इसके लिए लिख सकते हैं यस। देखिए ये तो आप पोएम पढ़ लीजिएगा, पोएम पढ़नी ही है आपको, ठीक है। बट इसमें आपको सिंपल बस इतना है कि जू ज़रूरी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो ऑब्वियसली जू होने चाहिए। तो आप लिखेंगे यस, जू आर एसेंशियली स्पेशली फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ एनिमल। जैसे जो टाइगर है, टाइगर की स्पीसीज हमारे यहाँ पर बहुत कम हो गई थी, है ना, मतलब ऑलमोस्ट एक्सटेंट होने वाला था कि हम आने वाली जनरेशन टाइगर ही नहीं देख पाती। फिर क्या हुआ, उसको कंजर्वेशन किया गया, उसको बायोलॉजी के स्टूडेंट, आपको बायो में इंटरेस्ट होगा, साइंस में, बायो में, तो आपने शायद पढ़ा होगा कि फिर उनको कंजर्वेशन किया गया, है ना, एक्सटेंट जो हो रहे थे उन्हें बचाने की कोशिश की गई, और अभी हमारे यहाँ पर टाइगर्स का जो नंबर है काफ़ी बढ़ गया है ना। तो अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक दिन वो सब खत्म हो जाएंगे, जस्ट लाइक डायनासोर्स। और फिर जैसे हमने डायनासोर्स नहीं देखे तो आने वाली जनरेशन टाइगर नहीं देख पाएंगी, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि यस, हम लिखेंगे जू आर एसेंशियल स्पेशली फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, है ना। फिर हम और लिख सकते हैं मैनी एनिमल्स आर हंटेड एंड पोस्ड फॉर देयर बॉडी पार्ट्स, एज अ रिजल्ट दे हैव बिकम एंडेंजर्ड, है ना, वो एंडेंजर्ड में आ गए हैं। क्यों, क्योंकि उनको हंट किया जाता है ना। इन द वाइल्ड सम एंडेंजर्ड स्पीसीज कैन बी पॉइजनड neither wild food or even drawn in floated river। मतलब कुल मिला के ये जंगल में कुछ पता चला वो पहले से ही कम थे, फिर कहीं बहुत बारिश हुई और वहाँ पर फ्लोट्स आ गए तो बह के ही ख़त्म हो गए एकदम से, है ना। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब अगर हम उनको जू में रखेंगे और जू का प्रोटेक्शन उनको मिलेगा तो ऑब्वियसली वो बचे रहेंगे, है ना, एंडेंजर्ड नहीं हो पाएंगे। वो एंडेंजर्ड नहीं भी हो, मतलब एंडेंजर्ड में रहें भी तो जितने हैं हम उनको तो बचा के रखेंगे, उनकी ब्रीडिंग करा के हम उनको सेव करके रखेंगे, है ना। तो इसीलिए जू ज़रूरी है। और इसके अलावा हम लिख सकते हैं वी नीड टू प्रोटेक्ट देम और एल्स दे विल सून बी, है ना, एक्सटेंट हो जाएंगे वो। सो बिसाइड दिस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन डिस्ट्रॉय लार्ज पार्ट ऑफ द नेचुरल हैबिटेट। इसके अलावा क्या हुआ है कि हमने उनके नेचुरल हैबिटेट्स तो वैसे भी ख़राब कर रखे हैं, है ना। हमने बहुत इंडस्ट्रीज बना ली, हमने बहुत, हम खुद ही इतना पॉपुलेशन हमारी हो गई है कि हम इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हम अब उनके घरों पर भी हमारा अटैक है ना। अब हमने फॉरेस्ट क्या है, बहुत सारे वहाँ पर इंडस्ट्री शुरू कर दी है, तो हमने वैसे भी उनके घर डिस्ट्रॉय किए हैं, तो अब हमारे भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना उनकी केयर करने की। तो इसीलिए हमको उनकी जूस जो हैं वो जू आर इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट, है ना। आप लाइव देखते हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं, दैट इज़ ओके, बट जब आप लाइव देखेंगे उसको काफ़ी पास से तो एक अलग एक्सपीरियंस होगा, है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है एजुकेशन के लिए। एंड दे आर आर्टिफिशियली हैबिटेट एंड कैन ऑल्सो डेवलप इनटू गुड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो उनको अच्छे से रिसर्च सेंटर्स वगैरह में भी मतलब रिसर्च उन पर करने के लिए भी वो ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा हम एक और ऑप्शन हम ले सकते हैं, जो आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आर देयर अल्टरनेटिव्स टू जू, है ना। तो जू का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, जू जो है, एक और नहीं, उसके पहले हमारे क्वेश्चन छूट गया यहाँ पर, आर दे यूजफुल फॉर नहीं, एजुकेशन वाला तो हमने कर लिया, मैंने अभी आपको बताया यस दे आर नेसेसरी फॉर द एजुकेशन फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट, ठीक है। इसके अलावा हम, हाँ, ये तो हम कह सकते हैं कि जू जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो नहीं है ना, भाई जंगल जैसा जू तो नहीं हो सकता, दैट इज़ इम्पॉसिबल, है ना। तो इसके लिए लेकिन हम एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि जू की जगह पर हम नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए, है ना, या बायो रिजर्व बनाए, ठीक है। तो हम कर सकते हैं कि वी कैन यूज़ अल्टरनेटिव टू जू लाइक नेचुरल पार्क्स, सॉरी, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायो रिजर्व, ठीक है। ये आपने कभी टीवी वगैरह में देखा होगा, या फिर अभी इस वीडियो के बाद अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो यूट्यूब पर कभी मतलब यूट्यूब पे डालना कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो सुना होगा या फिर आपने कि वहाँ पर क्या होता है, वो एक पैक वाली कार में सफारी में बिठा के ले जाते हैं और पूरा उनका खुद का एक, मतलब एक सेंचुरी लिमिटेड एरिया है, बट एकदम जस्ट लाइक जंगल, है ना, जंगल की तरह होता है। और एनिमल्स वैसे ही फ्री रहते हैं, अपने लिए खुद हंटिंग वंटिंग करते हैं वो, और वैसे ही रहते जैसे कि वो जंगल में रहते हैं। और हम लोगों को दिखाया कैसे जाता है, बहुत दूर से, है ना। और वहाँ पर जो रहते हैं वर्कर्स रहते हैं, उनका ये है कि हम उनकी केयर करना,
ठीक है। लेकिन एनिमल्स को कैसा फील हो, दैट दे आर इन जंगल, है ना, तो दे आर कॉल्ड सेंचुरीज, ठीक है, या नेशनल पार्क्स भी कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम जू ना बनाएं, उनको हम कॉन्क्रीट सेल में ना रखें और हम सेंचुरीज में रखें, तो उनके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, ठीक है। सो दिस इज़ द ऑल्टरनेटिव ऑफ जू, ऑल्टरनेटिव टू जू, ठीक है। इसके बाद में आप पोएम से दोनों एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, और मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है। आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन्स होते हैं तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, यू कैन आस्क मी। और हार्ड वर्ड्स जितने मैंने आपको बोले हैं स्टार्टिंग में, उतने ही हार्ड वर्ड्स हैं, उन्हें लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये पोएम यहाँ पर फिनिश हो गई है, और किसी को भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछें। एंड प्लीज़ डू योर वर्क, कंप्लीट योर पोएम, एंड टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।